हाय गाइस। तो अब से हम स्टार्ट करेंगे DSSB PRT, उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो ये सारा का सारा सिलेबस है जो आपका आएगा। DSSB PRT का हम दो पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। देखो ये रहा, नीचे मेरे ड्राइंग्स हैं। जो आपका पार्ट ए है, ये मैंने प्राइमरी के लिए बनाया क्योंकि हम प्राइमरी के लिए एलिजिबल है अभी। तो TGT PGT का नहीं हो पाएगा, बट मोरलेस पार्ट ए तो सेम ही रहता है, बस उसका लेवल थोड़ा हार्ड हो जाता है। जो बच्चा प्राइमरी के लिए प्रिपेयर कर रहा है प्लस काउंसलर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो ये वीडियोस देख सकता है। प्राइमरी में आपका सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके सब्जेक्ट हो गया ये GK, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, जो आपका 2020 क्वेश्चन आते हैं पहले। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है, GK के 20 क्वेश्चन, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20, हिंदी 20 और इंग्लिश के 20। ठीक है, टोटल कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका होता है मार्क्स। तो आपका ये सारे के सारे 2020 मार्क्स के आते हैं। टोटल आपका 100 मार्क्स का हो गया। और लास्ट में जो टाइम मैनेजमेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लास्ट में आपके क्वेश्चंस बच जाते हैं। तो इसमें आपके पास में होते हैं टोटल 2 घंटे, मतलब 120 मिनट। ठीक है, तो अगर आप इजी तरीके से इसको मैनेज करके चलो तो 1 घंटा आप पहले ए पार्ट में लगाओ और 1 घंटा बी में लगाओ। तो अगर आपके पास में 60 मिनट है, तो आप GK को 10 मिनट दे सकते हो, मैथ्स को 25 दे सकते हो, रीजनिंग को 15, हिंदी और इंग्लिश को 5-5। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो 60 मिनट है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और पार्ट बी है जो आपका, वो होता है पेडागोजी से रिलेटेड सारा PRT का, कि जो भी आपने थ्योरीज वगैरह पढ़ी हो पेडागोजी की, मतलब आप उसको अप्लाई कैसे करोगे, जो भी आपने सारा टीचिंग से रिलेटेड पढ़ा हुआ है उसको। ठीक है, इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही मार्क्स का ये होता है। तो टोटल ये आपका पेपर 200 मार्क्स का बनता है और इसमें आप 100 क्वेश्चन में 60 मिनट लगा सकते हो। तो ऊपर आप 60 मिनट टाइम खींच के इसलिए लगा सकते हो क्योंकि ऐसा हमेशा होता ही है कि आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेते हो। ठीक है, तो जब आप अपने पार्ट बी में 60 मिनट दे रखे होंगे और आपका पहला पेपर हो जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत मतलब ईजीली गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, ए पार्ट को तो नहीं कर सकते हो, खैर गो थ्रू आप बी को कर सकते हो। अगर जैसे ऑनलाइन होता है तो पिछली बार हमको ऐसा शायद मना करा हुआ था कि आप पीछे नहीं जा सकते हो, एक बार ही सबमिट कर दिया तो आपने सबमिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जो आपका टाइम मैनेजमेंट है, आपको पर क्वेश्चन 30 सेकंड मिलेगा और उसके बाद भी आपके पास में 10 मिनट बचेगा। ठीक है, तो जैसे आप 60 मिनट्स है आपके पास में, तो 60 मिनट के लिए आपके पास हो गए 3000 सेकंड। ठीक है, 3000 सेकंड को अगर आपको 100 क्वेश्चन को लगाना तो एक क्वेश्चन आपको 30 सेकंड मिलेगा और उसके बाद भी आपके पास में 600 सेकंड लेफ्ट होंगे, जो कि हो गया तुम्हारा लगभग 10 मिनट, लगभग के एग्जैक्ट 10 मिनट। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपना PRT का पेपर सॉल्व कर सकते हो। फिर जो आपका काउंसलर का है, काउंसलर वाला आपका पार्ट ए सेम एज अबव है। जो प्राइमरी का सिलेबस है वही आपका सिलेबस है। इसका जो पार्ट बी है उसमें क्वेश्चंस आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड। ठीक है, काउंसलर वाला जो थोड़ा है वो हमारा काउंसलिंग साइड में चला जाएगा, जिसमें आपको यही सब पूछ रखा होगा कि जैसे जो काउंसलिंग फील्ड का है ना, तो टीचर का पार्ट थोड़ा सा अलग है, काउंसलिंग का अलग है। इसमें हमको थोड़ा लर्निंग डिसेबिलिटी वगैरह से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, और उसका थोड़ा सा लेवल हाई होगा क्योंकि ये पोस्ट ग्रेजुएट लेवल है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन होंगे, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे और जो ये काउंसलर वाला होगा आपका, वो आपका होगा 3 घंटे का। ठीक है, तो पार्ट ए आपका 100 का ही है, बट पार्ट 2 में आपके 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के। तो टोटल ये आपका 300 मार्क्स का हो जाएगा और टाइम भी आपको 3 घंटे मिल रखे होंगे। तो आप 90 मिनट ऊपर और 90 मिनट नीचे दे के डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अब आपकी मर्जी है कि मतलब ऊपर आपको 60 मिनट ही देने और नीचे आप एक्स्ट्रा मिनट ले लो, 120 मिनट ले लो नीचे, तो ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका हो गया कि आपको मैनेज करना है और कैसे करना है। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि टायर 1 और टायर 2 क्या है, तो वो हमारे लिए नहीं होता, वो PGT लेवल के लिए होता है। PGT लेवल में टायर 1 पहले वो ये एक पेपर ऐसा अटैम्प्ट करते हैं, उसके बाद उनका एक और पेपर होता है जिसमें पार्ट ए ऐसा ही रहता है, बट पार्ट बी उनका डिस्क्रिप्टिव आ जाता है, जिसमें उनको मतलब रिटर्न पेपर देना होता है। ठीक है, तो वो PGT लेवल का है, वो हमारे लिए होता ही नहीं है, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कमिंग ऑन टू द सिलेबस।
रीजनिंग में आपके आएंगे यही सब, पजल, डाटा सफिशिएंसी, नॉन वर्बल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन। मैं बोल के क्या ही करूँ, तुमको दिख ही रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है। और फिर जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स लास्ट 6 मंथ्स का आता है। ये मैंने हर जगह से ही सम अप करके सिलेबस लिख लिया है, ठीक है, क्योंकि कुछ जगह पे कुछ कुछ चीज़ें छोड़ रखी थी किसी ना किसी ने ना। हिंदी इंग्लिश का सेम ही होता है, बस उसको हिंदी में आप रूपांतरण कर दो इसका समथिंग। और मैथ्स का सिलेबस ये रहा आपका, ठीक है। तो ये पार्ट ए का है, और पार्ट बी का पैडागोजी रिलेटेड है, तो उसका सिलेबस ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ क्योंकि वो पोस्ट सेंटर्ड हो जाता है, ठीक है, पोस्ट स्पेसिफिक, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है और ये आपकी स्ट्रेटजी है, और ख़त्म हम करेंगे इसको ऐसे, क्योंकि मैं आधा निकल चुका है और रीजनिंग काफ़ी इजी होती है। रीजनिंग आती है तो आती है, और नहीं आती है तो फिर प्रैक्टिस थोड़ी सी करनी पड़ती है। इसीलिए मई से जून में हम निपटाएंगे रीजनिंग, जून से जुलाई में मैथ्स, जुलाई से अगस्त में हिंदी इंग्लिश, अगस्त सितंबर जीके, सितंबर अक्टूबर में पेडागोजी प्लस साइकोलॉजी, ठीक है। सो मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ अक्टूबर नवंबर तक में आपका हो जाएगा सिलेबस, और प्लस एग्जाम उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि अभी मई से जुलाई तक तो इनके वही चलेंगे एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो पहले वाला भी नहीं हुआ है तो उसमें भी टाइम लगेगा। और अगर हम इसके हिसाब से चल लेते हैं और हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो साथ साथ में अगर आपको लग रहा है कि सितंबर में ही पेपर हो जाएगा तो जो ये करा रही है उसके साथ में आप अपना पेडागोजी या साइकोलॉजी जो भी आप पढ़ रहे हो वो साथ साथ में कर सकते हो, ठीक है। सो इसके बाद से अब जो भी वीडियोज़ आएंगी, सबसे पहले हम मई, अभी ये सब भूल जाना, सिर्फ मई से जून पे फोकस करना जो कि है रीजनिंग, ठीक है। तो हम एक दिन में एक रीजनिंग का टॉपिक उड़ा देंगे, और 10 पेपर के मैं आपको जो भी उसमें क्वेश्चंस आ रखे हैं वो कराऊंगी साथ साथ में, ठीक है। जैसे रीजनिंग का पहला हम लेते हैं नंबर सीरीज लेते हैं। सो रीजनिंग की जो फर्स्ट वीडियो आएगी नंबर सीरीज की, उसमें 10 सेट के जो भी क्वेश्चन नंबर सीरीज से रिलेटेड आए हैं वो होंगे, और नंबर सीरीज के टाइप्स कैसे कैसे आ सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आई होप ईजी रहेगा थोड़ा, क्योंकि जहाँ से भी मैंने DSSB की कोचिंग लेने की कोशिश, मतलब जो भी कोचिंग ली है उसमें पता नहीं कुछ भी पढ़ा देते हैं, वो कुछ भी करा देते हैं, ठीक है, और थोड़ा बोरियत होती है। तो इसमें सिर्फ ये होता है कि अंटिल अनलेस आपको खुद से करने का मन नहीं ना तो तुमको कोई नहीं पढ़ा सकता, ठीक है। तो आई होप कि आई विल हेल्प यू इन सम वे एंड यू विल हेल्प मी टू इन सम वे, ठीक है। तो इन्हीं तीनों पेपर्स का मैंने लास्ट में फ़ोटो डाला हुआ है, सो आप उससे लिख सकते हो आराम से, स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं, उसको आराम से पॉज कर लेना, लिख लेना। नेक्स्ट वीडियो से फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, बाय।